सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 20 अक्टूबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है आश्विन का, तिथि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है रेवती, योग है हर्षण और करण है विष्टि। व्रत और पर्व की अगर बात करते हैं तो वाल्मीकि जयंती आज है और कार्तिक स्नान आज से शुरू हो रहा है, पूर्णिमा का व्रत भी है और शरद पूर्णिमा की विशेष रात आज मनाई जा रही है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कई प्रकार के लाभ के मामले आपके सामने वाले हैं, तो आपको अपने सेंसेस को आज जागृत रखना है, लाभ के अवसर को चूकना नहीं है। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, धन का व्यय करने से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में पिता का प्रेम मिलेगा, स्नेह, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग दिखते हैं और कैरियर आदि में कुछ वृद्धि मिल जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में आप न खोएं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए भाग्य का मजबूत समर्थन प्राप्त होगा। आज आप कम समय में लाभ की योजना बना पाएंगे। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, बड़े बुजुर्गों का दिल दुखाने से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए भाई बंधु से विवाद की स्थिति आज हो सकती है। आज किसी काम को शुरू करने में आपको थोड़ी सी परेशानी आए, लेकिन एक बार काम शुरू हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए अब तक आपने जो मेहनत की है या जो धन कमाया है या किसी को उधार दिया है, तो उसका एक जगह आपको हिसाब किताब लिखना शुरू कर देना चाहिए। ओम सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, घर आए हुए व्यक्ति को आप खाली हाथ विदा न करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन शैली को समृद्ध और मजबूत बनाने में व्यस्त रहेंगे, धार्मिक उत्सव में आप सम्मिलित होंगे। ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, धैर्य किसी भी स्थिति में आप न खोएं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए धन संबंधी मामले में कठिनाई की संभावना है। लोन, किराया, खरीदना बेचना हेतु व्यस्तता आज आपके लिए रह सकती है। ओम सर्वप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दूसरों के साथ नया अनुबंध करने में आपको सतर्क रहना होगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपके अपने रिश्ते आपसे दूर न हो जाएं। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, किसी को रुपए पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं, आर्थिक सुरक्षा का आपको अनुभव होगा। ओम समायताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए नवीन संबंधों से लाभ मिलेगा, निकट के व्यक्तियों के कारण कुछ तनाव रह सकता है, अधिकारी वर्ग से आज आपको कष्ट मिलने की संभावना दिखती है। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, मांसाहार और मद्यपान के सेवन तथा प्रयोग से आप बचें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतति के कार्यों में लाभ की स्थिति रहेगी। मित्रों और प्रियजनों का सहयोग आपके महत्वपूर्ण काम में आज आपको लेना पड़ेगा। ओम सज्जदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना होगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आवश्यकता है आपके आसपास की चीज़ों में बदलाव लाने की। कार्यस्थल पर स्थानांतरण और पदोन्नति के योग रहेंगे, नवीन संबंधों में लाभ मिलेगा। ओम श्री प्रत्यय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और तनाव लेने से आप बचें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियाँ क्या कहती हैं और दिन में पूरे दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की। आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है, जैसा मैंने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि आज शरद पूर्णिमा की रात है। तो शरद पूर्णिमा के कुछ खास टोटके आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। 11 बहुत ही अचूक रामबाण टोटके बताऊँगा और कर्ज से मुक्त होकर के मालामाल बनाने वाले ये टोटके हैं। आज रात में दीपक में एक 2 रुपए की छोटी सी चीज़ आपको डाल देनी है, दीपक जला करके प्रज्वलित करके, जिससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। क्या है ये पूरा उपाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसी मान्यता है कि आकाश से, आसमान से
अमृत वर्षा होती है और ये अमृत वर्षा स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, धन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व होता है और चांद की हर किरण से आशीर्वाद टपकता है। खास बात यह है कि इस दिन चंद्रदेव के साथ इष्ट देव या देवी की पूजा करने का भी बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन भगवान इंद्र और महालक्ष्मी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात अगर कुछ समय के लिए धन से जुड़े कुछ उपाय कर लिए जाएं तो आपका इससे भाग्य पलट सकता है। आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। इन उपायों को अगर आप करेंगे तो आपके आर्थिक समस्याओं से आपको ये उपाय मुक्ति दिला देंगे। करना क्या है? शरद पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर के व्रत और पूजन का संकल्प लें और अपने इष्ट देव की पूजा करें। साथ ही भगवान इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करके देसी घी का एक दीपक जलाएं। धूप दीप और पुष्प अर्पित करके इस दिन खीर का भोग भगवान के साथ चंद्रदेव को लगाया जाता है। दिन में भगवान की पूजा के बाद रात में चंद्रदेव की पूजा करें। चंद्रदेव को धूप दीप दिखा करके जल अर्पित करें और खीर बना करके उसका भोग जो है खुले आकाश के नीचे आपको रखना चाहिए। ध्यान रहे कि खीर पर चंद्रमा की किरणें अवश्य पड़ें, क्योंकि तभी चंद्र की किरणों में समाहित अमृत जो है वह खीर में समाहित होगा, खीर में गिरेगा। सुबह स्नान करने के बाद आप खीर का प्रसाद सभी को बांटें और खुद भी स्वयं आपको उसको सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और खास उपाय बताने जा रहा हूँ। ये तो खीर का टोटका हो गया, ये तो हम लोग हर बार करते हैं, ये आम परंपरा का नियम है। अब शरद पूर्णिमा के दिन कौन कौन से खास उपाय हैं जो आपको मालामाल कर सकते हैं, उनको भी ध्यान से सुनिए। शरद पूर्णिमा की रात सफ़ेद फूल जैसे सफ़ेद गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी, कुमुदनी, सफ़ेद मोती, सफ़ेद फल, सफ़ेद चमकीले वस्त्र, सफ़ेद अनाज जैसे चावल, सफ़ेद मिठाई, मलाई वगैरह का भोग हम लोगों को क्या लगता है, सिंघाड़ा उस समय आता है तो सिंघाड़े को छील करके, क्योंकि अंदर सफ़ेद होता है, उसका भोग लगता है। चंद्रदेव को लगाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के निमित्त आपको समर्पित करना चाहिए। चंद्रदेव को किन मंत्रों से आप पूजा करें उन मंत्रों को भी समझ लीजिए। चंद्रदेव का नाम मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इनमें से किसी भी, जो भी मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी मंत्र का चयन करके 11 बार आपको कम से कम उसका जाप करके ये भोग आपको उनको समर्पित करना चाहिए। चंद्रमा का जो गायत्री मंत्र है वो है ओम भूर्भुवस्वः अमृतांगाय विद्महे कमला रूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। चंद्र देवता का जो पौराणिक मंत्र है वो है दधिशंख तुषारांभ क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिन शोभम शंभो मुरकुट भूषणम। इसके अलावा चंद्र देवता का जो तंत्रोक्त मंत्र है वो है ओम श्रांग श्रींग श्रौंग सह चंद्रमसे नमः। और जो दूसरा मंत्र है वो है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। जो तीसरा मंत्र है वो है ओम श्रींग श्रींग चंद्रमसे नमः। ये तीनों जो हैं तंत्रोक्त मंत्र हैं, तो इनमें से किसी भी एक मंत्र का चयन करके आप इसका 11 बार उच्चारण करके चंद्र देवता को भोग लगाइए। जो भी चीज़ें आपने एकत्रित की हैं शरद पूर्णिमा की रात में, तो उसका आपको लाभ अवश्य मिलता है। दूसरा उपाय है कि इस दिन देवी महालक्ष्मी की पूजा जो है सूर्यास्त के बाद करें और देवी को पीले और लाल पुष्प का भोग लगाएं। साथ ही देवी को इस दिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और कमलगट्टे या स्फटिक की माला से ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्यै अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम, इस मंत्र का आपको जाप अवश्य कर लेना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद मोरपंख को बांसुरी के साथ बांध करके आप उसकी पूजा करें। ऐसा करने से आपके हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह इष्ट देव की पूजा करें और घर में घी का अखंड दीपक जलाएं। शाम के समय सभी देवी देवताओं की पुनः एक बार पूजा आपको ज़रूर करनी चाहिए। पांचवा उपाय है कि इस दिन घर की पानी जहां आप पीने का रखते हो वहां स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और रोली से टीका करके उस पर दीपक आप ज़रूर रखें। जहां जलाशय हो, जल रखने का जहां स्थान हो, तो ये उपाय भी आप करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रदेव के साथ इष्टदेव महालक्ष्मी, इंद्रदेव और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। माता महालक्ष्मी को पीली और लाल सामग्री की चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। मोरपंख को बांसुरी में बांध करके उसका पूजन करें। घी का अखंड दीपक जलाएं और घर में पानी रखने की जगह पर स्वास्तिक बनाएं। ये बहुत ही प्रमुख चीज़ें हैं, इसका आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अब मैं आपको एक दीपक का उपाय बताने जा रहा हूँ जिसमें बहुत छोटी सी एक चीज़ डालनी है। उस उपाय को करके आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए।
इस उपाय के अनुसार आपको 4 लौंग लेनी है। जी हाँ, वही लौंग जो घर में मसाले और मुखवास के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुख शुद्धि के लिए। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रख करके घर के पूजा घर में बैठ करके देसी घी की जोत जलानी है, दीपक जला लेना है। फिर 2 लौंग के जोड़े को इसमें आपको डाल देना है। बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांध करके सच्ची श्रद्धा से उसे माता महालक्ष्मी का रूप मान करके अपने धन रखने के स्थान में तिजोरी में आपको रख देना है। अब आपको बस यही काम करना है। कोई मंत्र नहीं है इसमें, कोई तंत्र और कोई दूसरी विधि नहीं है। ऐसा करने मात्र से कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। इस टोटके को करने से आपके पास इतना पैसा आने लगता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है और आप कर्ज मुक्त बहुत आसानी से हो सकते हैं, लोगों का पैसा चुका सकते हैं। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है इस उपाय को करते समय कि एक तो ये उपाय करते समय इसके बारे में आपको किसी को बताना नहीं है, परिवार के सदस्यों से भी आपको इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करनी है। और दूसरा, आपको इस उपाय को करते समय मन में पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास रखना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।